हेलो स्टूडेंट्स। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीलिम्स के सिलेबस के बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो बुक्स किसके लिए, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, जिसको आप यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसमें मेनली ये प्रीलिम्स के लिए ही बुक हैं, लेकिन मेंस के लिए भी यही वाली बुक चाहिए। बस क्या होगा कि मेंस में कुछ और बुक एड ऑन हो जाएंगी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो हम मेंस का सिलेबस करेंगे यहाँ पर डिस्कस, उसके बाद मैं आपको मेंस की बुक लिस्ट भी बताऊंगी, जिसमें कुछ बुक्स यही वाली होंगी और कुछ बुक्स और ऐड ऑन होंगी। तो मैं एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगी कि किस में ये प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी, और एक स्पेशली मेंस के लिए है, उसको उसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है उन बुक्स में से। तो ठीक है, तो ये आप समझिए अभी बुक्स कौन कौन सी हैं। मैं आपको बेसिक बुक्स बता रही हूँ, प्लस इनमें मैं एक स्टैंडर्ड बुक भी आपके साथ ऐड ऑन करके दे रही हूँ, ताकि बेसिक नॉलेज भी आपको हो, साथ में एक स्टैंडर्ड नॉलेज भी आपको हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इनके अलावा देखिए, आप चाहें तो कोई और बुक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि ये भी बुक लें और भी कोई बुक लें। चार बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, सारा का सारा आपके माइंड का खेल होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आधी चीज़ें तो आप एलिमिनेट करके ही आंसर कर देंगे ना, अगर आपको नॉलेज होगी तो एक बुक पर स्टिक रहिएगा। बेस के लिए तो देखिए कॉमन बुक है ही, वो तो मैं ये नहीं कह सकती ना बेस आप इसमें से बनाइए इसमें से, वो तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं देखिए बेस के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में फिर भी आपको कहूँगी इन बुक्स को बताने से पहले कि आप सिर्फ और सिर्फ वन बुक पर स्टिक रहिएगा। आप कोई सेकंड थर्ड फोर्थ की इसमें रह गया, कुछ इसमें ऐसे मत जाइएगा, सब चीज़ वही होती है। बस आप एक बार या दो बार जब उन अपनी बुक को पढ़ेंगे ना, तो सारी चीज़ वहीं की वहीं होंगी, वो कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली है हिस्ट्री। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले बेस क्लियर करने के लिए ना आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी 11th और 12th की। कोई ज़रूरत नहीं आपको 9th 10th इतना सब कुछ बहुत नीचे से पढ़ने की, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। पहली बार है ना एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको कुछ अजीब लगेंगे, क्योंकि वो ना एक पॉइंट फॉर्म में तो होती नहीं है, वो होती है थोड़ी ना लाइन की फॉर्म में, कहानियों के तरीके से। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि आपको वो इतनी अच्छे तरीके से क्लियर होंगी ना जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, कि आपको बहुत आसानी से कहानियों की तरह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मेन चीज़ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं 1 या 2 बार में। और शुरू के 1 या सेकंड टाइम में आप नोट्स मत बनाइएगा, आप नोट्स उनको 3 बार 4 बार पढ़ के बनाइए, ताकि आपके कंसाइज वे में नोट्स बने, छोटे छोटे नोट्स बने, ना कि आप सारी की सारी बुक यूं ही छाप कर रख दें। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th और 12th की, जो होंगी मैं एंशियंट और मिडेवल के लिए। आप मॉडर्न भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न के लिए मैं आपको बताऊं, स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव वहीर सर की, वो इतनी अच्छी बुक है ना कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बल्कि बुक आती है, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन वो ना बहुत अच्छी बुक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और रिवीजन करना है ना, तो उसमें समरी दी हुई होती है लास्ट में, जिसमें आप बहुत इजी वे में रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार या 2 बार आप पूरी बुक की रीडिंग कर दीजिए, प्लस आप उनकी समरी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, पूनम दलाल दहिया, ये ना स्टैंडर्ड बुक है हिस्ट्री की। क्या है? स्टैंडर्ड बुक। जब आप इन बुक्स को कंप्लीट कर लें, तो आप पूनम दलाल दहिया मैम की एंशियंट एंड मिडेवल की बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इस पर स्टिक रह सकते हैं, इन दोनों पर। आप 1 से 2 बार इन्हें पढ़ें, या आप इन दोनों पर स्टिक रहें। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप इन दोनों बुक्स पर स्टिक रहिए ही रहिए। अगर आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जीके में से, जीके बुक आती है ना कोई भी ल्यूसेंट की या कोई एनी अदर अरिहंत वगैरह की, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप इन्हीं बुक्स को फॉलो करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले वही एनसीईआरटी आपको 11th और 12th की मस्ट। क्या है? मैं ये नहीं कहूँगी ना मत पढ़िएगा, इन्हें पढ़िएगा, मस्ट रीडिंग बुक हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, कहानियों की तरह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन से यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं कि अगर आपको ये बुक समझ नहीं आ रही है ना, आप इजी वे में वहाँ से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे एनिमेशन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, या फिर आप वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई जाएंगी कि आपको सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। और साथ के साथ मैं भी इनकी एक सीरीज चलाऊंगी, हैंड रिटन फॉर्म में होंगी, तो जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से क्लियर होंगी। तो ये देखिए माजिद हुसैन सर की बुक है। इसमें जो स्टैंडर्ड बुक है, ये तो बेसिक बुक हो गई एनसीईआरटी, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो है माजिद हुसैन की जीसी लियोंग।
एक है माजिद हुसैन की बुक, एक है जीसी लियोंग और एक है पीएमएफ। इन तीनों में से याद रखिएगा, इन तीनों में से सिर्फ एक बुक आपको करनी है। जीसी लियोंग में से इतना कुछ खास आजकल एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बहुत इजी वे में अच्छे तरीके से मौसम के बारे में, वेदरिंग के बारे में, आपको क्लाइमेट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं जीसी लियोंग की बुक में से। तो आप माजिद हुसैन की, जीसी लियोंग की या पीएमएफ ज्योग्राफी की कोई एक ही बुक देखिए कीजिएगा, इसमें से याद रखिएगा। एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है, नो डाउट। इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, सारी एनसीईआरटी 11th और 12th की आपको करनी है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सेंसस इसमें आता है, तो आप वो कर सकते हैं ज्योग्राफी में। और इसकी एक बुक आएगी, और एक महेश कुमार वनवाल की बुक होती है ज्योग्राफी की, या एनसीईआरटी बेस्ड शायद ये बताते हैं ज्योग्राफी का, ये आप कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगी ये सारी बुक मत कीजिएगा, इनके साथ इनमें से कोई आप एक या दो बुक रखिए। सेंसस तो आपको रखनी होगा ना, यूपी के बारे में आपको पढ़ना है, यूपी की ज्योग्राफी, तो सिर्फ आप इतना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंडियन इकोनॉमी की बुक है। इंडियन इकोनॉमी में 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 11th और 12th में ज़रूरी नहीं है कि आप माइक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ें। तो एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रही है, तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक होती है इसमें, कौन सी, तमिलनाडु बोर्ड की बुक इकोनॉमी में, आप वो पढ़ें। तमिलनाडु बोर्ड की बुक बहुत इजी बुक है, बहुत इजी सी समझ आ जाएंगी आपको सारी चीज़ें। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप जीके की ल्यूसेंट में से भी ले सकते हैं, पर थोड़ी फैक्चुअल हो जाती हैं, बट इट्स ओके। यूपीपीसीएस देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता भी है, तो आप जीके की बुक भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संजीव वर्मा और रमेश सिंह, इनमें से कोई आप एक बुक लीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, कौन सी, संजीव वर्मा या रमेश सिंह। संजीव वर्मा थोड़ी सी पतली बुक है, इजी बुक है, रमेश सिंह थोड़ी सी बल्कि और फैक्चुअल बुक है। तो आप इनमें से एक बुक फॉलो करें जो आपको अच्छी लगे। मैं तो कहूँगी संजीव वर्मा करें, बहुत ज़्यादा रमेश सिंह बहुत ज़्यादा बल्कि इस पर ना जाएँ, और बाकी आपकी मर्जी है अगर आपके पास पहले से ही है तो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, ये आप कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से देख के, कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन देखे, कोई भी जीके की अपडेटेड बुक देख के, ठीक है, या न्यूज़पेपर में से, तो ये आप कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब देखेंगे हम एनवायरनमेंट की। तो देखिए एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस की स्टैंडर्ड बुक है, और पीएमएफ आईएएस बुक के नाम से आती है, पीएमएफ एनवायरनमेंट के नाम से, बहुत ही अच्छी बुक है, आप वो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आपको इसमें करना है, मस्ट है, लेकिन आप इन दोनों में से ना सिर्फ कोई एक बुक ही लीजिएगा, या तो शंकर आईएएस लें या पीएमएफ बुक लें। और इनके साथ साथ आपको करंट अफेयर तो करना ही है, जिनके आप सेल्फ नोट्स बना लें। करंट अफेयर आप कहाँ से कर सकते हैं, देखिए ये न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, मैगजीन से कर सकते हैं, मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, विजन की फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट निकालते हैं, अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि निकालती है, घटना चक्र है देखिए, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं आप यूट्यूब पर, एक ओनली आइज प्रीलिम्स बूस्टर के नाम से अच्छा आता है, और जो भी आपका मन करे आप एक बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो आपके इन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट बता रही हूँ। इसके बाद देखिए जनरल साइंस के लिए आप करंट अफेयर की बुक है, आप करंट अफेयर करें सबसे पहले तो इसमें मैगजीन है, न्यूज़पेपर है और यूट्यूब, इससे आप कर लें। और आपको फिर भी अगर कोई बुक चाहिए ना, तो आप ज़्यादा कुछ ना खोजें, आप जीके की बुक पढ़ें, ल्यूसेंट की या अरिहंत की, आपको सारी चीज़ें उसमें से ही क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक है, तो पॉलिटी एंड